पहले तो आप सभी पत्रकार महोदय का यहाँ पहुंचने पर स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आज की जो पीसी है 20 तारीख को हिसार के अंदर 1-4 सेक्टर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विपक्ष आपके समक्ष का एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जिस पूर्व सीएम जी, प्रदेशाध्यक्ष चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, राज्यसभा सांसद, वे पूरी हरियाणा कांग्रेस पार्टी के वहां विपक्ष आपके समक्ष होकर के सरकार को जगाने का काम करेंगे। तो इसलिए आज आपसे रूबरू होने का रिक्वेस्ट की। सभी कांग्रेस के नेतागण आएंगे, सभी को इनवाइट है, सभी को न्योता है, आपको भी न्योता है। जो कांग्रेस में नहीं है वो नहीं आएंगे। मेरा तो पूरे सभी जितने कांग्रेस के नेतागण हैं, सभी जनता से निवेदन है। कांग्रेस में तो किरण चौधरी भी है, शमशेर सुरजेवाला भी है, ये आएंगे क्या? मेरा रणदीप चुप सुरजेवाला। रहो। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि वो इस सरकार को हटाने के लिए, जनता को जो बड़ी परेशानी हो रही है इस सरकार से, हम इस रैली के बाद, ये रैली तो है विपक्ष आपके समक्ष, इसके बाद मैं विपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि एक रैली पूरे हरियाणा की करें, जिसका नाम रखें खट्टर पिंड छुड़ाओ रैली। तो मैं ये निवेदन उस रैली से करूंगा कि खट्टर पिंड छुड़ाओ रैली। उस रैली में सभी कांग्रेस नेता गण आएंगे। मैंने आपको बताया, मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, सभी मेरे सीनियर नेता हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय बांजी मेरे बॉस है। मैं ये बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि जनता बड़ी परेशान है हरियाणा की बीजेपी सरकार से और खट्टर सरकार से। अभी तक तो हमारा प्रोग्राम ये है कि विपक्ष आपके समक्ष, ये 10वां प्रोग्राम है। इसके बाद एक बहुत बड़ी हरियाणा में एक रैली का मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कि उस रैली का नाम रखें खट्टर से पिंड छुड़ाओ रैली। ये कहाँ रखी जाएगी? ये जहां भी जो पूरा हमारे नेतागण बैठ के एक विचार करेंगे, जहां भी महसूस होगा वहां रखेंगे, लेकिन इसका नाम ये रखवाएंगे कि खट्टर पिंड छुड़ाओ रैली। उम्मीद है कि पिंड छूट जाएगा। बहुत, मैं कहता हूँ हरियाणा की जनता में जो आज त्राही है, उससे तो ये चुनाव का इंतजार है, और जो ये चुनाव होगा ये हरियाणा सरकार की, बीजेपी सरकार का विदाई समारोह होगा। इस रैली पे जोर पूरा लगा रखा है शर्मा जी, हुड्डा साहब ने। देखो, जब से ये रैली हो रही है विपक्ष आपके समक्ष, 9 या 10वां प्रोग्राम है सर्वेश जी, जब भी सरकार जनता की नहीं सुनती तो विपक्ष का एक दायित्व बनता है कि वो आए और जनता की सुध के लिए सरकार को जगाए। तो हुड्डा साहब ने ये देखा कि जनता की सुनवाई तो सरकार कर नहीं रही, तो उनका दायित्व बनता था, कांग्रेस के वो विपक्ष के नेता है, पूर्व सीएम है, तो उन्होंने अपने सभी विधायकों के साथ, अपने नेताओं से विचार विमर्श करके जनता के बीच में जाने का मन बनाया कि हम जगाएंगे सरकार को। लेकिन ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है, ये जागने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि रैली करेंगे खट्टर पिंड छुड़ाओ रैली, इनसे पिंड छुटाने का काम करेंगे, इनसे निवेदन करेंगे कि जनता का हरियाणा से पिंड छोड़ दो। मैं कोशिश करूंगा, मैं कार्यकर्ता के रूप में उनके सामने रखूंगा। इस रैली में और क्या खास बात रहेगी? तो हरियाणा पर से लोग आएंगे, हिसार से आएंगे। ये रैली लोकसभा क्षेत्र जिला हिसार की है, जिसके अंदर 9 लोग विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और मैं कहता हूं ये रैली विधानसभा क्षेत्र की, एक लोकसभा क्षेत्र की है, और इसमें इतनी बड़ी रैली होगी कि लोग कहेंगे कि हरियाणा की रैली है, क्योंकि इसमें लाखों लोग जुड़ने वाले हैं। हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000, 12,000, 15,000 लोग जाने वाले हैं। तो हांसी से कितने लोगों को उम्मीद है? देखो, हांसी के अंदर भी हमारी कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, और अभी 12 तारीख को हमने कांग्रेस की कार्यकर्ता मीटिंग की थी, तो उसके अंदर माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि सबसे पहले आप ही बताएं कि आप कितने व्यवस्था करके जाएंगे। तो ना तो मैं इतना धनाढ़ आदमी हूं, ना इतना मैं पैसे वाला आदमी हूं, लेकिन पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूं, और हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी मेरे पे विश्वास भी करती है, क्योंकि मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता हूं पार्टी का। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 251 गाड़ी सभी जनता के बीच के अंदर, आपके बीच के अंदर घोषणा की थी, और हुड्डा साहब को इसका बात का पता कि सुमन शर्मा जो कहता है वो करता है। मैं इतना धनाढ़ तो नहीं, लेकिन मैंने इतना प्रेम प्यार इतना अपना हल्के के अंदर बनाया हुआ है कि 251 गाड़ी मैंने बोली थी,
251 गाड़ी लेके जाऊंगा और 10 बस भर के लेके जाऊंगा। ये 300 के करीब गाड़ी हो जाएगी। शर्मा जी, और हांसी अनाज मंडी के बाहर वाले साइड से मेरी ये काफिला शुरू होगा। आपसे भी निवेदन है कि आप सभी उस दिन वहां आए। काफी लोग थे, बड़े बड़े दावे किए थे 5,000 आदमी जाने की। देखो मैं गाड़ियां नहीं बताई, 5,000 आदमी ले जाएंगे। मैंने तो आपको वहां अपनी व्यवस्था भी बताई थी, अपनी जगह भी बताई थी, और मेरे साथी कौन कहां से लेके जाएगा मैं अनभिज्ञ हूँ। नगर परिषद के कार्यों से परेशान है जनता, तो उसके लिए संदीप जी, आपने नगर परिषद का जिक्र किया, मेरा बेटा उसमें पार्षद भी है और मैं भी उससे जुड़ा रहा हूं हमेशा ही। आज जो नगर परिषद के हालात हैं, मैं कहता हूं हरियाणा की किसी नगर परिषद में ऐसे हालात न कभी थे, न कभी हैं, न कभी रहेंगे। जितना भ्रष्टाचार का बोलबाला आज है, जितनी जनता आज परेशान है प्रॉपर्टी के मामले में, टैक्स के मामले में, जितना ये पोर्टल बनाया हुआ है, हमारी माँ बहन जिनको ये भी नहीं पता कि पोर्टल होता क्या है, वो नगर परिषद में अपने कागज लेकर के अब ये नए नए टैक्स बटे हैं, किसी का नाम किसी का चढ़ा रखा है, किसी का नाम किसी का चढ़ा रखा है। वो बेचारे इतने भ्रष्टाचार के लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं अपने मकान, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। क्योंकि मैं कहता हूँ पार्षदों की ड्यूटी बनती है, चाहे मेरा बेटा भी पार्षद है, इनकी भी ड्यूटी बनती है कि अपने अपने वार्डों के लोगों की समस्या को हल कराने के लिए नगर परिषद को नकेल डाले। चाहे नगर परिषद का प्रधान है, चाहे अफसर है, और चाहे उसके अंदर विधायक जी भी हैं। मैं विधायक जी को भी कहना चाहता हूं कि आप हांसी शहर के बीजेपी की सरकार के विधायक हैं। आज आपके नगर परिषद के ऐसे हालात हैं कि लोग कहते हैं मेरे को कि बीजेपी का सरकार का विधायक होने के बाद विपक्ष का विधायक भी वो काम करवा सकता था। आज विधायक जी सिर्फ नारियल लेके घूम रहे हैं, सिर्फ नाली का नारियल फोड़ना, गली का नारियल फोड़ना, और वो भी उनका जो अभी 13 महीने पहले रोड बने हैं जिसके अंदर 1.5 करोड़ रुपए सरकार का जनता का खून कमाई का पैसा लगा है, उसको दोबारा फोड़ के सारा कमीशन का खेल खेला जा रहा है। और विकास की बात करो, हांसी के विधायक जी बीजेपी के विधायक है, सीएम खट्टर साहब के साथ कुर्सी लगा के बैठते हैं। लेकिन आज मेरे को एक आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हांसी महम रेल लाइन का जो निर्माण शुरू करवाया गया था, जिसके अंदर उस टाइम में चेयरमैन मेरी मैडम भी थी, उस टाइम उस रेल लाइन का खड़गे साहब ने हुड्डा साहब के रहनुमाई में उसके नींव पत्थर रखा था, जो आज बन के तैयार हुआ है। उस टाइम की सरकार ने आधा पैसा भी जमा करा दिया था। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में लेके जाता है, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हांसी की जनता को यह तोहफा दिया था। उसके बाद मिनी सेक्रेटेरिएट हुड्डा साहब की सरकार में बना। हमारा जज जहां बैठते हैं, वकील बैठते हैं, वो कम्प्लेक्स हुड्डा साहब की सरकार में बना। नई सब्जी मंडी हुड्डा साहब की सरकार में बनी। सीवर ट्रीटमेंट हुड्डा साहब की सरकार में बना। पुलिस दोनों थाने हुड्डा साहब की सरकार में बने। जितने आप बाईपास घूम के जाते हो 2 घंटे में दिल्ली पहुंचते हो, सारे हुड्डा साहब की सरकार में बने। लेकिन मैं एक बात विधायक जी से पूछना चाहता हूं, सारे आपके चैनल के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री के नजदीकी होने के बाद, बीजेपी के सरकार के विधायक होने के बाद, एक प्रोजेक्ट बता दे बीजेपी की सरकार में कि कांग्रेस की सरकार में ये प्रोजेक्ट थे और बीजेपी की सरकार में ये प्रोजेक्ट है। मैं विधायक जी के साथ वोट मांगूंगा विधायक जी के। नहीं तो विधायक जी को यह कहना चाहिए कि मेरी सरकार में कोई सुनाई नहीं है। लेकिन अब तो टाइम आ गया, अब झूठी घोषणाएं भी होंगी, जनता को बरगलाया भी जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, ये रैली जो होगी ये बीजेपी का विदाई समारोह होगा। हांसी को पूर्ण जिला का दर्जा दिलाओगे क्या? मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी, जितने भी मेरे आप सम्मानित मेरे चैनल के माध्यम से आपको मैंने बताया है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, पहले भी हमने उनको समर्थन किया, जब जब उनको हमारी जरूरत पड़ी है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी, सभी लोगों को, हांसी के लोगों को मिलकर के साथ ले जाकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से निवेदन करूंगा कि हांसी जिला बनने के काबिल है, सभी कोरम पूरा करता है और इसका जिला बनाया जाए। पहली कलम से नहीं, पहली कलम होगी, जब सबसे पहले जाऊंगा तो पहली कलम है। नगर परिषद की बात कर रहे थे तो चेयरमैन पास है, फेल है? मैंने आपको पहले भी चैनल के बताया कि आज नगर परिषद के जो हालात है, उसके नगर परिषद के हालातों के लिए माननीय विधायक जी, मेरे भाई साहब भी जिम्मेवार है। माननीय परवीन अलाहाबादी जी फेल है, क्योंकि वो जो करना चाहते थे उनके मन में कुछ काम करने की इच्छा है ही नहीं। वो तो सिर्फ एक पेन लेके बैठे हैं, जब जाओ और साइन कराओ और अपने घर आ जाओ, और कुछ नहीं है। अभी पीछे आपने देखा है 8 वार्ड के अंदर जो गली का निर्माण होना था, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था, विधायक जी उसका उद्घाटन नहीं कर रहे थे, उसके पार्षद ने जाके नारियल फोड़ा है। और मैं उस पार्षद से बड़ा खुश हूं।
उसने जो लाइन बोली है वो सच्चाई में बिल्कुल जो जनप्रतिनिधि होने के नाते जो बोली थी वो बिल्कुल ठीक है। उसने ये कहा कि नारियल फोड़ने का वार्ड का काम तो एक जो प्रतिनिधि चुन के आया अपना पार्षद वार्ड का, उसका दायित्व बनता है कि अपनी गली का विकास करे, अपना नारियल फोड़वाए। विधायक जी का काम क्या है? रेल लाइन लेके आए, कॉलेज लेके आए, लड़के का कॉलेज लेके आए, लड़कों का कॉलेज लेके आए, बड़ा हॉस्पिटल लेके आए, कोई बड़ा उद्योग लेके आए जिसमें आम गरीब आदमी काम कर सके, बच्चों का भविष्य का ख्याल रखें। आज क्या है? अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, आंगनबाड़ी। आप हिसार जिले में जाकर देखो, धरना स्थल बना दिया हिसार जिले का, कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। और सुनाई जब करेंगे जब जनता लुट चुकी होती है। नारियल पार्षद बोलने लगे तो विधायक जी क्या करेंगे? विधायक जी का काम है चंडीगढ़ जाए, सीएम साहब से मिले, बड़े बड़े उद्योग लेके आए, बड़े बड़े रोड लेके आए, बड़े बाईपास लेके आए, मेडिकल लेके आए, कॉलेज लेके आए, लड़कियों के कॉलेज लेके आए। सरपंच का काम होता गांव की गली बनाना, वार्ड का काम पार्षद का काम होता गली बनाना। पैसे ही वो ला दे। वार्ड किस लिए चुना गया? लोगों ने लाइन में खड़े होकर अपने अपने पार्षद को चुना है। लोगों खड़े होकर के अपने अपने सरपंच को चुनते हैं। ये नहीं कि सरपंच को और वार्ड को, एमसी को पंगु बना करके आप नारियल फोड़े। नारियल फोड़ने से मैं कोई परेशान नहीं हूँ, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, पर नाली और गली खाली विकास नहीं है। विकास एक बहुत बड़ा, मैंने आपको गिनवाया है कांग्रेस सरकार के विकास। परवीन को जितवाना आपकी मजबूरी थी क्या? परवीन इलाहाबादी को जितवाना बिल्कुल मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं विनोद म्याणा के कैंडिडेट को परास्त करना चाहता था, विनोद म्याणा को परास्त करना चाहता था, जिसमें मैं कामयाब हुआ। तो आप उनको जो है हुड्डा साहब के पास भी लेके गए थे जी? हाँ जी, आप उनको हुड्डा साहब के पास भी लेके गए थे? उन्होंने हुड्डा साहब का धन्यवाद किया था कि सुमन शर्मा ने, आपने सुमन शर्मा को मेरे साथ लगाया, कांग्रेस पार्टी ने मेरा समर्थन किया, जिससे मैं कामयाब हुआ। कांग्रेस पार्टी ने तो उसका रिंकू सैनी का भी समर्थन किया? बिल्कुल भी नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी रिंकू सैनी का समर्थन नहीं किया। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय उदयभान जी, माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी, किसी ने कभी को समर्थन नहीं किया। अपने निजी रूप से जो गए हैं वो गए। एक हल्के में कई लोग टिकट मांग रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, सबकी जिम्मेदारियां भी है, लोग भीड़ भी जुटाएंगे। लेकिन जब ये टिकटें बंटने का वक्त आएगा साल भर बाद, तब आपको लगता है कि टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, तो विद्रोह होने की संभावना है? देखो, ये मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहां जहां ज्यादा टिकट, जहां जब सरकार पार्टी जीतने की तरफ बढ़ती है तो उसमें लोग, पार्टी के लोग शामिल भी होते हैं, नेता लोग शामिल भी होते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि कैंडिडेट भी ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है वो इस बार जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देगी, और जो पार्टी का सच्चा सेवक है, जो सच्चा कार्यकर्ता है, उसको जिताने का काम करेगी और उसको टिकट देने का काम करेगी। मैं सुमन शर्मा कांग्रेस पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी मेरी नेता है। कुछ दिन पहले बयान आया था पार्टी तरफ से, आप लोगों ने भी कहा था अब जो अब शामिल नहीं होंगे लोग, या शामिल नहीं किया जाएगा, या फिर जो शामिल होंगे उनको टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन कल ही आपने देखा होगा चंडीगढ़ में भी शामिल हुए हैं, फतेहाबाद से भी शामिल हुए हैं, और भी कई लोग शामिल। तो शामिल होने का सिलसिला तो लास्ट तक रहेगा। देखो मैंने आपको बताया, टिकाऊ कौन रहेगा? कांग्रेस पार्टी जो माननीय खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने अभी दिल्ली के अंदर सभी वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग की थी, उसके अंदर एक ये एजेंडा पास किया गया था कि जो पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता नेतागण हैं उन पे विश्वास व्यक्त करेंगे, उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे, और जो पार्टी को शामिल होकर के मजबूत करने का काम करेगा उनका हम स्वागत करेंगे। पिछली बार, पिछले चुनावों में जो कांग्रेसी थे पुराने, उनको दरकिनार करके लिया, एक नया आदमी के लिए खड़ा कर दिया, तो क्या गारंटी इस बार ऐसा ना हो? देखो, पिछले बार का जो चुनाव था उसके अंदर एक, जैसे एक राजा को लोग टिकट बांटी जाती है, हमारे इलाके के अंदर जो कुलदीप शर्मा जी थे, कुलदीप बिश्नोई जी थे, उन्होंने सारा बंटाधार किया। झांसी की जनता ने हमेशा उनके फादर का, चौधरी भजनलाल जी का, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का, रेणुका बिश्नोई जी का, चौधरी भव्य बिश्नोई जी का पूर्ण रूप से समर्थन किया, हमेशा उनका ताकत देने का काम किया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी ने झांसी की जनता से इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा धोखा किया कि उन्होंने जिस कैंडिडेट को टिकट मिली, हम उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी का दायित्व यह बढ़ता था कि झांसी की जनता के अंदर से जिन्होंने आपका हमेशा सपोर्ट किया है उनको टिकट दे करके आगे लाने का काम। झांसी की जनता को धोखे मिलते हैं शर्मा जी। देखो, राजनीति के अंदर कई बार आदमी को धोखा मिलता है, लेकिन अब के बार कांग्रेस की पार्टी जो है निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ता को आगे लाने का काम करेगी। और मैं कहता हूँ 75 पार जो बीजेपी कर रही थी, मैं कहता हूँ 80 पार कांग्रेस की सीटें आकर के हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। वही 10 साल का जो विकास था उसको दोबारा दोहराने का काम करेंगे। झांसी में ऐसे कितने निष्ठावान नेता हैं जो कांग्रेस के दावेदार हो रहे हैं?
तो मेरे से ज्यादा तो आपको पता राजीव जी, मैं तो अपनी बता सकता हूँ। मैं निष्ठावान हूँ, कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता हूँ और कभी भी मैंने कांग्रेस पार्टी से दगा वगा नहीं किया। ठीक है सर।